जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ चुका है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। ये खुशखबरी है कि जो हमारी यूपी टीजीटी के संदर्भ में जो आयोग गठित होना था वो गठित हो चुका है फाइनली। इतने दिनों के बाद आयोग का गठन ये दर्शाता है कि अब प्रक्रिया तेज होने वाली है। इस आयोग से जुड़ी सारी बातें इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या आयोग है, आयोग का नया नाम क्या रखा गया है, इसमें कितने सदस्य हैं, कौन अध्यक्ष है, इन सारी चीज़ों पर और क्या क्या कौन कौन से एग्ज़ाम इससे होंगे, इसके द्वारा कौन कौन से एग्ज़ाम हमारे कराए जाएंगे, इन सारी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार, नाम में बदलाव। प्रयागराज के एलनगंज के ही जो बिल्डिंग थी वहीं पर इसका जो है बिल्डिंग, उसकी भी बिल्डिंग यहीं पे होगी। अब मैं बात कर लूँ कि पहले जो इसका नाम था वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का नाम बदल करके अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नाम रख दिया गया है। नाम में बस बदलाव हुआ है। ये लखनऊ में शिफ्ट होने वाला था, लेकिन अभी यही पता चला कि इसको प्रयागराज में ही, जो एलनगंज में इसका मुख्यालय है, वहीं पे इसका सारे प्रोसेस होंगे, वहीं पे कंप्लीट होंगे और वहीं इसका मुख्यालय भी होगा। इस ये आयोग गठित हुआ है, इसमें एक सदस्य के साथ 11 सदस्य थे, लेकिन एक सदस्य की नियुक्ति और बढ़ा दी गई है। यानी कि कुल आपके अध्यक्ष की संख्या 1 और अन्य सदस्य की संख्या 12 हो चुकी है। प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, इन्हीं के द्वारा कार्यभार संभाला गया है। और अब बात कर लेते हैं कि आज के न्यूज़ में क्या है, आज के अखबार में क्या चीज़ें हैं जो जो हम लोगों के जानने योग्य थी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आप समझ सकें कि ये आयोग कैसा है, क्या क्या खामियां हैं या थी, और इस आयोग से कौन कौन सी भर्ती को कराया जाएगा, आपका एग्ज़ाम कब होगा, किस महीने में होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर होंगी। तो 2 से 4 मिनट 5 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। बेसिक से उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की एक आयोग से होगी भर्ती। यानी कि बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक जो भी शिक्षकों की भर्ती होगी वो इसी एक ही आयोग से होगी। मानसून सत्र में पेश होगा बिल जो होगा वो आपके मानसून सत्र में पेश होगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होगा। इस दौरान कई विधेयक पास होंगे। इसमें से एक विधेयक बेसिक से उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की एक आयोग से भर्ती होने का भी है। उसके बाद यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे मानसून सत्र में पास किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही होगा, एलनगंज में। और क्या बातें लिखी हुई हैं तो हम देख लेते हैं। बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों तक अब शिक्षकों की जो भर्ती एक आयोग से होगी। अभी तक परिषदीय स्कूलों में क्या था कि बेसिक शिक्षा परिषद, अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और एडेड एवं अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेजों में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से अलग अलग शिक्षकों तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुदेशकों की भर्ती होती है। अब यह भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। यानी सारी भर्तियां अब एक ही आयोग से हो जाएंगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस आयोग के गठन पर अपनी मुहर लगा दी है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग
माध्यम से शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती पारदर्शी ढंग से कम समय में ही हो सकेगी। यानी कि जिस तरह से पिछली जो भर्ती हुई थी 2021 में, मात्र 3 से 4 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देने का कार्य अगर किया था, तो वही प्रोसेस अभी तक तो लेट कर रही थी सरकार, लेकिन अब प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब आप भी अपने तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके जो एग्ज़ाम है वो 90 डेज़ के अंदर हो जाएंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ के अंदर होंगे। अब इसके गठन पर मुहर लग चुकी है। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के माध्यम से अनुदेशकों की भर्ती पारदर्शी ढंग से कम समय में होगी। सरकार का ये कहना है कि कम से कम समय में अब होगी, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो अब सरकार बिल्कुल लेट नहीं करेगी, सारे प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करेगी। वार्षिक कैलेंडर जारी करके पदों पर होगी भर्ती, यानी कि आपके जो पिछले भर्ती हैं, जो पिछली भर्तियां लटकी हुई हैं, उनके कैलेंडर प्रॉपर निकाले जाएंगे। उनमें डेट लिखा होगा कि ये परीक्षा इस डेट को होगी, ये परीक्षा इस डेट को होगी, ये परीक्षा इस डेट को होगी। ये सारे प्रोसेस के लिए एक आपके कैलेंडर को निकाला जाएगा यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और इस आयोग की तरफ से। इसके लिए आप सतर्क रहिए और देखते रहिए, हमेशा अपडेट रहिए। इस नए आयोग के अस्तित्व में आते ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग खत्म हो जाएंगे। नए बनाए जा रहे आयोग का कार्यालय प्रयागराज में होगा। इसमें अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि तक पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष व सदस्य पर कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से अधिक कार्य नहीं कर सकेगा। यानी कि बहुत बड़ा आयोग बनाया गया है और इस आयोग को संजो करके रखने के लिए इसमें कोई कमियां ना हो, इसके लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक जो है 2023 को विधानमंडल के मानसून सत्र में पारित कराने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि मानसून सत्र आपका 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। एडेड ही नहीं, अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेजों पर भी शिकंजा, यानी कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के गठन के बाद एडेड ही नहीं, अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेजों पर भी शिकंजा कस जाएगा। अभी तक यहाँ प्रबंध तंत्र खुद शिक्षकों की भर्ती करता है। बीते वर्षों में चयन प्रक्रिया को लेकर के काफ़ी विवाद भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस आयोग के माध्यम से अब यहाँ भी पारदर्शी ढंग से भर्ती होगी। ये आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और आपके जो एग्ज़ाम है, अब बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, किस महीने में होंगे, इन सारी बातों पर अब चर्चा कर लेते हैं। आपके जो भी यूपी टीजीटी के जो एग्ज़ाम हैं, वो एग्ज़ाम सबसे पहले कराए जाएंगे। यानी कि अब इस महीने के आखिरी तक आपके जो कुछ न कुछ न्यूज़ अच्छी आ सकती है। यानी इस महीने के आखिरी से लेकर के अगले महीने के पहले सप्ताह, यानी मैं कहता हूँ कि 20 दिन के भीतर आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। कैलेंडर दिखने के बाद कितना टाइम मिलेगा? मिनिमम 45 दिन और मैक्सिमम 3 महीना। मिनिमम 45 दिन और मैक्सिमम 3 महीना। बात नोट करके रखिए, लिख करके रखिए कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 3 महीने के अंदर किसी कीमत पर करा लिए जाएंगे। और ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होगा वो भी बहुत ही जल्द करा लिया जाएगा, कि आप सोचे नहीं होंगे इतनी जल्दी उस सारे प्रोसेस को करा लिया जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार 2021 में हुआ था, आप लोगों ने देखा था। इस बार काफ़ी लेट कर दिया है सरकार ने। अब नहीं चाहेगी कि वो लेट करे और अपने वोट को गड़बड़ करे। इसके लिए अब ये सरकार अपने इस जो आयोग को है, इसको बहुत ही व्यवस्थित रूप से चलाएगी और इसके माध्यम से बहुत सारी भर्तियां यूपी टीजीटी के साथ साथ बहुत सारी भर्तियां इसके द्वारा ही होंगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपके जो एग्ज़ाम हैं, यानी कि अगले महीने में अगर हो जाते हैं, तो आपके एग्ज़ाम
नवंबर में होने के पूरे पूरे चांस हैं। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो नवंबर में होने के पूरे पूरे चांस हैं, यानी कि नवंबर और आपके दिसंबर जनवरी तक आपको, जनवरी फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। 4-5 महीने जैसे साल भर आप लोगों ने इतना मेहनत किया और उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम डेट का इतना वेट किया, अब वो चीज़ आ चुका है। अब मैं नवंबर बता रहा हूँ, अब नवंबर को मान करके आप लोग पढ़ाई करिए और नवंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, जनवरी में फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ये शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा। ये नया आज प्रयागराज में एक धरना प्रदर्शन भी है इसी को लेकर के। पत्थर गिरजाघर में अगर आप सब हों, अगर सही सलामत, तो आप लोग जरूर आइए, सपोर्ट करिए सबको और यहाँ पर पत्थर गिरजाघर में प्रयागराज में आकर के इस धरने को भव्य बनाइए और दिव्य बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आने से एकता होगी और सरकार जगेगी, देखेगी और जल्दी से जल्दी चाहेगी कि आपके जो एग्ज़ाम हैं उनको जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी अपडेट। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।